हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत 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 मज़े में होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही होगी तो हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए है ही, जहाँ पे आपको हर चीज़ में जितनी मैक्स टू मैक्स आपको एग्ज़ाम में हेल्प हम कर सकते हैं ना, वो सब हम करेंगे। जैसे कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एडवांटेज ये होगा कि टेलीग्राम पे हम आपको जो है मंथली कंपाइलेशन देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं, मतलब बहुत सारी पीडीएफ हम आपको देते हैं, जिसकी ना आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत याद आएगी कि यस, करियर क्रैक हब ने हमें प्रिपरेशन करवाई थी और हम उसकी वजह से बहुत अच्छा करके आए थे। वेल, बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हमारे हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी है, जहाँ पे कि मैं आपको वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स करा रही हूँ, मतलब कंपाइलेशन की फॉर्म में, क्योंकि डेली डेली तो नहीं पढ़ा जाता। और अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सारे सब कुछ मिलते हैं। वेल गाइस, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। अब जो आज जो हमारा है ना, दिसंबर मंथ चल रहा है, साल का आखिरी दिन, और कुछ दिनों बाद में नया साल शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी को, 31 की नाइट को बड़ी सारी कस्में वादे करते हैं ना अपने आप से। ये वाला रेजोल्यूशन लेते हैं, ये करेंगे, वो उखाड़ेंगे ज़िंदगी में, और फिर एट लास्ट वहीं की वहीं आके रुक जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हैं ना कि आपके जो कस्में वादे हैं वो झूठे ना जाएं और आप कुछ अचीव करें नेक्स्ट ईयर में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है मेहनत। और सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आप करते रहिएगा। आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। 8 से 15 दिसंबर के बीच में जो करंट अफेयर्स है ना, आपके जो भी अपडेट्स हैं, कुछ अचीवमेंट हुई है कहीं पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, या फिर कहीं पे जो है कोई बुक आई है, कुछ भी ऐसा जो भी हुआ होगा हाल फिलहाल में देश दुनिया को, जान लेते हैं आज के लेक्चर के थ्रू। स्टार्ट करते हैं आज में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको करने क्या है, हर बार की तरह जो आंसर है ना, उसको आपको अपने जो कीवर्ड्स हैं उन आंसर्स को लिखिएगा, ठीक है। और जो जैसे मैं आंसर्स के अलावा भी ना, लाइक जो क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं उसके अलावा भी मैं कुछ आपको ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ, जो कि आपको नोट करने हैं, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ऑनेस्टी के साथ में हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से देना है, और फिर लास्ट में चेक करिएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो आपके ठीक थे। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज़ वॉन द ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी एक अवार्ड आपको दे रखा है, दैट इज ISSA अवार्ड। इसमें पूछा गया है कि इसमें जो इंडिया अवार्डेड फॉर गुड प्रैक्टिस एंड अवार्ड, तो यहाँ पे ना मैंने आपको क्या किया है, मैंने आंसर दे दिया है। लेकिन अगर आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है तो आपको ना यहाँ पे इंडिया पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन मैं मंदबुद्धि, मैंने खुद ही इंडिया बोल दिया। बट आपको नहीं जाना है, ये तो देखिए आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस चल रही है ना, तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपने आप से आंसर देना था और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो ये जो अवार्ड है ये कौन सी कंट्री ने जीता है, क्या वो भारत देश है, या श्रीलंका है, बांग्लादेश है, या फिर जापान है? तो बताइए किस कंट्री ने, किस देश ने इस अवार्ड को जीता है। आंसर जो है ना, क्या करना है, ऑप्शन तो आप आंसर देते ही देते हैं, इसके साथ साथ में ना जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनको भी थोड़ा एनालाइज कर लेंगे, तो एडवांटेज ये होगा कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए ना, आपकी पकड़ से वो जो क्वेश्चन है वो बच नहीं पाएगा। समझ गए? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आंसर इंडिया है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी दिल की तसल्ली के लिए ये स्लाइड देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, इंडिया है, यानी कि हमारा प्यारा भारत देश। तो इंडिया हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द ISSA Good Practice Award for Asia and Pacific 2024, which was presented at the Regional Social Security Forum in Riyadh, सऊदी अरब। तो ये जो इवेंट है ये कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था। वहाँ पे हमारे भारत देश को ये अवार्ड से नवाजा गया है, मतलब इसके अंदर जो जीतने वाली कंट्री है, जीतने वाले जो देश है, उसका नाम क्या है, हमारा प्यारा भारत। This award was given to India for the innovative activities of EPFO, Best Practices in the Interest of Workers। तो इस
चीज़ के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। ईपीएफओ जैसे हमारे पास में यूपीएससी एक डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे पास में एसएससी डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डीआरडीओ, इसरो वगैरह आपने सब पढ़े होंगे। तो ऐसे ही ना ये हमारे पास में एक डिपार्टमेंट है, इसकी ना वैकेंसी भी निकली थी लास्ट ईयर, अगर आप लोगों ने फिल किया होगा। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो दिया जाता है, जैसे भत्ते दिए जाते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो उसके अंदर ये डिपार्टमेंट आता है और ये अवार्ड इसी प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया है। तो अवार्ड किसको दिया गया है? हमारे प्यारे भारत देश को, इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, गूगल हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन विच सिटी। देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन में आपसे गूगल के बारे में पूछा गया है। गूगल जो है ना, सर्च इंजन में जब भी बात आती है तो सर्च इंजन में गूगल सबसे टॉप पे है। आपको भी कोई कह दे कि फट से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना, किसी बारी चीज़ के बारे में पता करना है, तो आपको सीधा यही बोला जाता है कि गूगल कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल पे ना आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है ना। तो यही कुछ ऐसे है, लेकिन ऐसे हमारे पास में और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, लेकिन गूगल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से गूगल जो है ना, उसकी जो पीक है या जो रीच है वो ज़्यादा है बाकी सर्च इंजन्स के कंपैरिजन में। चलिए इसी बात पे आप मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि जैसे गूगल सर्च इंजन है, ऐसे हमारे प्यारे भारत देश का हमने एक अपना सर्च इंजन बनाया है। उस सर्च इंजन का, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, वो फटाफट से आप मुझे कमेंट कर दीजिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, पूछा गया है गूगल हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन विच सिटी। तो गूगल ने जो है ना अपना सेटअप, इंडिया का फर्स्ट जो है वो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे, कौन से सिटी में खोलने की बात करी गई है, कहाँ वो होगा सेटअप। तो क्या वो बेंगलोर है, तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई है या फिर हैदराबाद है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चा पार्टी हैदराबाद। वैसे तो आप बेंगलुरु आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि जब भी बात टेक्नोलॉजी की आती है, जब भी बात ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो सीधा सीधा दिमाग में बेंगलोर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हैदराबाद है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या आपका कोई रिश्तेदार है हैदराबाद में? क्या कोई जानने वाला है हैदराबाद में आप लोगों के? तो देखिए, जो हैदराबाद है, तेलंगाना गवर्नमेंट ऑन वेंसडे entered into a strategical, crucial and broad-ranging partnership with Google on Wednesday for establish India's first Google Safety Engineering Center। तो ये जो है ना GSEC, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, तो कहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ पे होने वाला है इसका सेटअप? तो वो होने वाला है बच्चा पार्टी हैदराबाद में। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आए हुए थे, उनकी कटिंग्स मैंने यहाँ पे दे दी हैं आपको, ताकि आप देख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। बताइए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किनको देने की बातचीत करी गई है? किनको मिलने वाला है ये अवार्ड? आप भी थोड़े मेहनत करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, एक आधे अवार्ड की लिस्ट में आप भी अपना नाम देखिए। और सबसे पहले तो इतनी मेहनत करिए कि आप अपनी पीडीएफ में अपना नाम देख सकें, और जो खुशी होगी आप लोगों को, आहा, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, ना आपकी खुशी को, ना आपके पेरेंट्स की खुशी को। तो बच्चा पार्टी बहुत मेहनत करिए, और जो 2025 ईयर है ना, बस उसमें अपने नाम को चमका दीजिए आप सब। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। तो किनको मिला है? क्या वो एंजेला मार्केल है, या फिर वेरोनिका है, या फिर मलाला यूसुफजई है, या फिर एंटोनियो गुटरेस है? बताइए किनको ये जो अवार्ड है इससे नवाजा गया है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, जिसकी आपको अपनी ज़िंदगी भर तलाश होती है, उसी शांति के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। लेकिन जब यहाँ पे पीस प्राइज की बात आती है ना, तो वो प्राइज का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा स्टेप जो किसी पर्सनैलिटी ने लिया, जो कि एक शांति का मैसेज स्प्रेड करता है। समझ गए? तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मानिए कि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, रायट्स वगैरह होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बैटल्स होती रहती हैं, तो अगर कोई पर्सन इस चीज़ को स्टार्ट करे कि भाई हमें इस चीज़ के अगेंस्ट वर्क करना है, कि शांति रखनी है, हमें भाईचारे से रहना है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, ये वो ऐसे टाइप का अगर आप कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करें और उसका कुछ बेनिफिट भी हो रहा है लोगों में, तो फिर आपको इस अवार्ड से नवाजा जा सकता है।
तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड तो किनको मिला है, तो वो है वेरोनिका मिशेल बेसेल, इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थी चिली की, कहाँ की, चिली की प्रेसिडेंट थी, जिनको चिली के राष्ट्रपति को ये अवार्ड से नवाजा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अवार्डेड 2024 इंदिरा गांधी पीस प्राइज, तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद में देखिए इनका जो कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी, मतलब कि जो मानव अधिकार हैं और हमें जो बराबरी का अधिकार है ना, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया था और इस चीज़ के लिए इनको इस अवार्ड से, इस सम्मान से नवाजा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पर्सनैलिटी का नाम याद रखेंगे, कहाँ की हैं ये याद रखेंगे, और ये क्या थी आपको ये भी बात याद रखनी है। तो आप देखेंगे बच्चा पार्टी इस सिंगल स्लाइड में आपको ना 3-4 चीजें मिल गई हैं, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवोला वॉज रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई नो हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वर्ड्स पे देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑडियो फॉर्मेट में नहीं होता है, वो आपका रिटर्न में होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, स्पेलिंग को आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिन पर्सनालिटी का पूछा गया है, तो पूछा ये गया है कि इनको, ये जो डॉक्टर नगोजी हैं, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं हुई है, ये रीअपॉइंट हुई है। रीअपॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, कि जहाँ पे आप एक पोस्ट पे हैं और वापस से आप दोबारा उस पोस्ट पे आ जाए, जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, वो क्या रीअपॉइंट ही हुए ना, कि पहले थे फिर री इलेक्ट हुए, मतलब दोबारा से उसी पोस्ट पे वो नॉमिनी बन गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इनको रीअपॉइंट किया है, मतलब इनको दोबारा से मौका मिला है, तो बताइए कि कौन है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम बताना है। तो क्या वो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जिसके लिए इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है, फटाफट से बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। और ये पर्सनालिटी है डॉक्टर नगोजी, तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कि दुनिया के लेवल पे लार्ज स्केल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक व्यापार सुना है आप लोगों ने, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए फटाफट से कमेंट करके। वेल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ DG ऑफ WTO। DG स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हाट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है जनरल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की है, और सेंसस टू रीअपॉइंट डॉक्टर नगोजी एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेकेंड 4-year टर्म सेट टू बिगिन ऑन September 1, 2025। मतलब कि इस टाइम पे इनका जो सेट है वो बिगिन होगा, स्टार्ट होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और ये फर्स्ट वुमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन है टू लीड द WTO। हर फर्स्ट टर्म कंक्लूड्स ऑन August 31, 2025। देख लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे ना कोई भी जब पर्सनालिटी फर्स्ट होती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पे इनके बारे में खासियत ये है, तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ फिर अंडरलाइन करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैसेज सा हो गया ना आप लोगों के लिए, तो दिक्कत नहीं होगी, 1 मिनट रुक जाइए बस। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है आपको याद रखनी है कि ये जो है ना फर्स्ट जो है, फर्स्ट वुमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विमेन होने के साथ साथ में ये फर्स्ट अफ्रीकन लेडी हैं जिनको ये जो पोजीशन है वो मिली है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, और जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी नाम याद रखिएगा, वो क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ना करंट अफेयर्स के साथ में आपको होमवर्क भी करना पड़ता है, जैसे जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको ना कमेंट सेक्शन में आंसर उसका देना है। जैसे अभी मैंने आपको बोल दिया, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
कि इन दिसंबर 2024 जे शाह टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, द स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी. हाउ मैनी ईयर्स इन द टेन्योर ऑफ द ICC प्रेसिडेंट. देखिए क्वेश्चन कहता है जे शाह, आपने इनका नाम सुना होगा, ICC के प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है. तो ये क्या है, एक तरीके से जैसे हमारे भारत देश में अगर हम इंडिया की क्या, हम कहीं के भी अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो जितना इंटरेस्ट लोगों का क्रिकेट में है इतना किसी भी और स्पोर्ट्स में, किसी भी और गेम में नहीं होता है. तो जो क्रिकेट की बात आती है ना, तो उसके साथ में एक्चुअल में हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, पता है आपको. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, दैट इज ICC, इनके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जे शाह बने हैं. तो आपसे पूछा गया है कि जो बच्चा इनका टेन्योर है, मतलब ये कितने टाइम के लिए ICC के प्रेसिडेंट नियुक्त करे गए हैं, ये बात आपको बतानी है. तो बताइए क्या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, कितने सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है. आंसर दे दीजिए फटाफट से. ये है जे शाह, आपने इनका नाम सुना होगा. इनके फादर का नाम जरा कमेंट में करिए, बताइए मुझे क्या है इनके फादर का नाम. तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी, 3 इयर्स, यानी कि 3 साल तक इनका जो टेन्योर है, ये चेयरमैन है ICC के. कब तक, 3 साल तक, आने वाले 3 साल तक ये ICC के चेयरमैन रहेंगे. ये बात आपको याद रखनी है. जे शाह अज्यूम चार्जेस ऑन ICC चेयरपर्सन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Who has won the men's title of सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन 2024. देखिए सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बनता ही होगा आप सबका कि नहीं बनता. कभी ना कभी आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा. पता है जब ना हम छोटे होते ना, तब हम सब ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाता या हम अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते, तो वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है. अदरवाइज ना अगर मौका मिले आप लोगों को, तो मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं. वेलकम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ वॉन द मेंस टाइटल ऑफ सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन 2024. तो बच्चा पार्टी यहाँ पे सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है 2024 का. इनका जो मेंस का टाइटल है, मतलब कि जो पुरुषों का खिताब है, पुरुषों का खिताब जो है वो किन्हें मिला है खिताब, तो बता दीजिए किनको मिला है. तो क्या वो अमित साहकर हैं, मनीष राव हैं, प्रकाश पादुकोण है या फिर लक्ष्य सेन है. बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. और पता है जब ना ऐसे लेक्चर चल रहा होता है ना, तो आई थिंक यू शुड ट्राई कि आंसर क्या हो सकता है. यहाँ आपको कोई मार्किंग नहीं दे रहा, कोई जज नहीं कर रहा है, बस आपकी नॉलेज एनहेंस होगी अगर आप यहाँ पे आंसर देंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर सैयद जो मोदी इंटरनेशनल जो है वो आंसर क्या है बच्चा पार्टी, लक्ष्य सेन. आंसर क्या याद रखेंगे, लक्ष्य सेन. इंडिया के टॉप बैडमिंटन प्लेयर हैं, कौन है, लक्ष्य सेन है, जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप. ये बात आपको याद रखनी है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. लक्ष्य सेन जो है, इन्होंने जिया हेंग को जो है डिफीट किया था. ये कहाँ की, सिंगापुर की थी. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फाइनल्स में ये इतने से जीते थे. आपसे ना जो यहाँ पे स्कोरिंग है वो ना पूछी जाए, तो ये पूछा जा सकता है कि जो इन्होंने डिफीट किया, हराया है, वो किनको हराया है. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. और बाकी ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ना जो लक्ष्य सेन है, ये सेमीफाइनल जो 2024 के पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उनको ये हार गए थे. ये दुख की बात है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2024 इज सेलिब्रेटेड. क्वेश्चन कहता है बच्चा पार्टी, इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी का मतलब क्या होता है, बांध कर रखना, बांधना, या फिर आप कह सकते हैं ये होता है गुलाम. और यहाँ पे जो गुलामी की बात करी गई है, जो स्लेवरी की बात करी गई है, तो वो बच्चा पार्टी ऐसी गुलामी नहीं है कि आपकी हाथों में जंजीरें बांध दी हैं और आपको जेल के पीछे डाल दिया है या आपको दीवार में चिनवा दिया गया है. यहाँ गुलामी की जो बात हो रही है ना, आज की डेट में भी हम लोग गुलाम हैं. और गुलाम किस चीज़ के हैं, हम गुलाम हैं कैसे, जैसे कि आपको पता है हम लोग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. सारा दिन आपका फ़ोन आपको बांध के रख सकता है, सारा दिन जो सोशल मीडिया वो आपको बांध के रख सकता है. हम गुलाम है छोटी रूढ़िवादी सोच के कि ये नहीं करना, लड़की है तो वो नहीं करना,
करना, लड़के हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, हर तरीके की जो ऐसे स्टीरियोटाइपिंग थॉट होती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, इन चीज़ों के गुलाम हैं हम। गुलाम हम और भी बहुत सारी चीज़ों के हैं कि हम अपनी सोच के गुलाम हो जाते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से ही आपके अंदर वो चीज़ें भरी जाती हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2024 है, वो किस दिन मनाया गया, बताइए। तो क्या वो 1 दिसंबर को मनाया गया, 4 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, या फिर 3 दिसंबर को? तो तीनों में से, सॉरी, चारों में से 1, 2, 3, 4 दिसंबर की डेट आपको दे रखी है। तो बताइए किस दिन ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। ये देखिए, ये है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है जी। तो बच्चा पार्टी आंसर क्या है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को ये जो दिन है वो मनाया जाता है। 2 दिसंबर। इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 2 दिसंबर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द मॉडर्न स्लेवरी विच वर्क अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लोगों में जागरूकता लाने का काम करता है। जो मॉडर्न डे की स्लेवरी है, जो पहले के टाइम पे बंधुत्व थे, जो हम लोग गुलाम थे, वो अलग चीज़ के थे, लेकिन आज की डेट में जो हम गुलामी कर रहे हैं ना, वो हमारे पास में मॉडर्न चीज़ों की है। तो उस टाइम पे हम अपने ह्यूमन राइट्स का कैसे अबॉलिशन कर देते हैं, कैसे हमें हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं पता होता, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। The day focus on the wide-ranging discussions on the issue related to traditional forms of slavery such as human trafficking हो गया, sexual exploitation हो गया। मतलब human trafficking देखते हैं ना कि गर्ल्स को उठा के ले जाया जाता है, बॉयज़ को उठा के ले जाया जाता है, बच्चों को उठा के ले जाया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनको फैक्ट्रीज में एज अ लेबर काम करवाया जाता है, ट्रैफिकिंग करी जाती है, तस्करी करी जाती है। तो ये चीज़ें किस में आती हैं? स्लेवरी में आती है, गुलामी में आती है। फिर इसके अलावा जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है वो है, चाइल्ड लेबर है, फोर्स्ड मैरिज होती है कि आपका मन नहीं है, ज़बरदस्ती आपकी शादी करवाई जा रही है। तो ये भी क्या है? स्लेवरी है, गुलामी है एक तरीके की, जो हम अलग अलग पर्पस से, पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और डे याद रखिएगा, दैट इज 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी, वेयर इज वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस WMTC 2024 फ्रॉम December 4 to 6 2024 बिगिन हेल्ड? बताइए, क्वेश्चन कहता है जो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है WMTC, जो कि दिसंबर 4 से लेके 6 तक हुई 2024 में, तो पूछा गया है कि ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई थी बच्चा पार्टी? तो क्या ये मुंबई में हुई, चेन्नई में हुई, न्यू दिल्ली में हुई, या फिर कोलकाता में हुई? तो कहाँ पे ये जो मैरीटाइम है, ये टेक्नोलॉजी, ये बताइए कहाँ पे हुई है? आंसर दे दीजिए आप लोग मुझे। जो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुई है? एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे कॉन्फ्रेंस का पूछा गया है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं, जो भी समिट्स है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कोप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग है, G20 है, ये सब चीज़ें ना आपको पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चंस रैंडमली बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं आपकी शिफ्ट में आए, लेकिन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का कि ये जो WMTC है, वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, तो कहाँ पे हुई है बच्चा पार्टी? तो ये हुई है चेन्नई में। कहाँ पे हुई है? चेन्नई में। आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी याद रख सकते थे, मैरीटाइम मतलब जहाँ पे पानी होगा, तो वो मोस्टली साउथ साइड में ही होंगी, तो इस तरीके से भी आपको चीज़ों को रिलेट करना है। तो ये जो मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है कहाँ हुई है? चेन्नई में हुई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दिसंबर 4 से, डेट भी याद रखिएगा, 4 से 6 दिसंबर 2024 में ये हुई है। कहाँ पे हुई है? चेन्नई में हुई है। इसको हिंदी में लिख देती हूँ मैं, कहाँ पे हुई है ये? चेन्नई में हुई है। चेन्नई में कहाँ पे? द लीला पैलेस, चेन्नई, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना लीला पैलेस, आपने गुरुग्राम में भी देखा होगा, यहाँ पे जो लीला पैलेस की बात हो रही है, वो चेन्नई में जो लीला पैलेस है वहाँ की बात हो रही है, कि वहाँ पे ये पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है हुई थी, ऑर्गेनाइज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग। तो जो इंस्टीट्यूट है मरीन इंजीनियरिंग इंडिया का, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को चेन्नई के द लीला पैलेस में ऑर्गेनाइज किया था, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड इन 2024? तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। वैसे तो यहाँ पे बोला गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी,
लेकिन हम इसको एक और मैनर में भी पढ़ते हैं कि पर्सन विद डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि उनके पास में किसी चीज़ की कमी हो सकती है, लाइक किसी में हाथ की कमी है, आई साइड में प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनके पास में और भी डिफरेंट वेज होते हैं अगर उनको करना होता है कुछ लाइफ में, तो आप देखेंगे उनको हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसको 2024 में कब सेलिब्रेट किया गया। तो क्या वो 1 दिसंबर को किया गया, 4 को किया गया, 2 को किया गया, या फिर 3 दिसंबर को किया गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑब्वियस सी बात है, दिसंबर के करंट अफेयर्स चल रहे हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि दिसंबर का महीना भी बहुत हल्के में नहीं लेना है, बड़ी बड़ी चीज़ें दिसंबर के महीने में ही हुई हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 3 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि IDPD, ये जो डे है सेलिब्रेट किया गया है कब, 3 दिसंबर को। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3 दिसंबर सिंस 1998, मतलब कि 1998 से ये दिन हर साल 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट इसकी जो थीम है, देखिए कोई भी जो इम्पोर्टेंट डे होता है उसके बारे में आपको डे के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि वो डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके साथ साथ में पता ये भी होना चाहिए कि वो जो डे है उसकी एक्चुअल में थीम क्या है। तो यहाँ पे अगर हम इस डे की थीम की बात करें 2024 में, इसकी जो थीम है वो क्या है, एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब जैसे हमने हमारे सस्टेनेबल जो गोल्स हैं उनको पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ा है एक बेहतर भविष्य के लिए, तो ऐसे ही सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया गया है। 2024 की ये थीम थी, आपको ये याद रखना है, और डेट 3 दिसंबर भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 दिसंबर को ये डे हर साल 1998 से सेलिब्रेट किया जाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज, जितनी भी ये जॉइंट एक्सरसाइज है ना, मतलब दो डिफरेंट कंट्रीज आपस में मिल के जो एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो कंट्रीज की जो एक्सरसाइज है, वो कंट्री अगर न्यूज़ में होती है तो उसकी एक्सरसाइज पूछ ली जाती है, या फिर उस एक्सरसाइज का कोई पार्ट अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ है तो आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको कि क्या कहते हैं, सिनबैक्स बोला गया है, CINBAX, ये ऑर्गेनाइज करी गई है इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में 2024 में सिनबैक्स एक्सरसाइज हुई है। तो पूछा गया है कि सिनबैक्स में इंडिया तो है ही है, लेकिन इंडिया के साथ साथ में बच्चा पार्टी कौन सी दूसरी कंट्री है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शंस हैं, क्या वो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, रशिया है, या फिर कंबोडिया है। ये री एक्सरसाइज सिनबैक्स आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल का मतलब क्या है, दो कंट्रीज की आर्मीज के बीच में होती है। तो बाई का मतलब क्या होता है, टू, तो दो के बीच में एक्सरसाइज टेक प्लेस हो रही है, तो आपको इंडिया का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन पूछा ये गया है कि इंडिया के साथ में और कौन सा देश, कौन सी कंट्री जो है ना उसके साथ में ये सिनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जॉइंट एक्सरसाइज, बताइए कौन सी है वो। तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी, कंबोडिया है। तो इंडिया कंबोडिया की फर्स्ट जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनबैक्स बोलते हैं। और ये जो है ना ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। कहाँ पे स्टार्ट हुई है बच्चा पार्टी, पुणे महाराष्ट्र में ये स्टार्ट हुई है। तो फॉरेन ट्रेनिंग जो नोड है वहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से इस एक्सरसाइज को करवाया गया था ऑन 1 दिसंबर 2024। जो फर्स्ट सिनबैक्स एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 to 18 दिसंबर, मतलब 1 से लेके 18 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज होने वाली है। 20 जो इंडियन आर्मीज हैं वो इसके अंदर जो पर्सनल्स है, ब्रिगेड पर्सनल्स है, और 20 जो कंबोडियन आर्मी पर्सनल्स है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब सिनबैक्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के 20 जो है ना ब्रिगेड कॉमरेड्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये बात आपको याद रखना है। 20 इंडिया के, 20 कंबोडिया के। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिनबैक्स जो एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज के बीच में, ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो इंडिया और कंबोडिया आपको नाम याद रखना है। स्टार्ट कब से हुई है, 1 दिसंबर से, कब तक चलेगी, 18 दिसंबर तक चलेगी, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन डल लेक। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है ना। हम लोगों ने ना यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट बहुत पढ़ा होगा, और इसके अलावा जो है आपने एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट हम इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है क्योंकि इतना पानी से आपका कहीं आना जाना होता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एशिया की फर्स्ट जो है ना वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट हुई है, कहाँ पे, डल लेक में स्टार्ट हुई है। तो बताइए किन्होंने करी है। जैसे कि हम लोग ओला पढ़ते हैं, रैपिडो है, उबर है, इनका यूज़ करते हैं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, झट से इनकी सर्विस मिल जाती है। बाइक है, कार है, स्कूटी है, ऑटो है, सब कुछ मिल जाता है एकदम झट से। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी एक सर्विस में, जहाँ पे आपको ऑनलाइन आप कार जो है कार है, ऑटो है, बाइक है, ये बुक करते हैं, वहीं पे यहाँ पे आपसे ऑनलाइन अब आप क्या बुक कर सकते हैं, आप शिप और बोट को भी बुक कर सकते हैं। मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक उसमें एड ऑन हो गया। तो बताइए वो कौन सी, जो किसने ये लॉन्च किया है। तो क्या वो उबर है, या ओला है, माई कैब है, या जोमेटो है। थोड़ा सा तो आप वैसे भी ध्यान भी रख सकते हैं, जोमेटो तो हो ही नहीं सकता, खाने से रिलेटेड यहाँ बात नहीं करेंगे। ये तीन में से एक आंसर है, उबर है, ओला है, या माई कैब है। तो किन्होंने एशिया की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है डल लेक पर स्टार्ट करी है, ये आपको बताना है। बताइए बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर क्या है इसका, उबर है इस क्वेश्चन का आंसर। तो उबर जो है एशिया की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो उबर ने जो है स्टार्ट करी है, वॉज लॉन्च ऑन डल लेक। कहाँ पे स्टार्ट करी है, डल लेक में स्टार्ट करी है, जम्मू एंड कश्मीर में। समझ गए, जम्मू एंड कश्मीर में इसको, डल लेक कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, तो वहीं पे इस सर्विस को स्टार्ट किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंडर दिस इनिशिएटिव टूरिस्ट कैन नाउ एंजॉय हैजल फ्री प्री बुक्ड जो है शिकारा राइड्स थ्रू द उबर राइड हेलिंग ऐप। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डल लेक है ना, वहाँ पे जाने के बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप जा रहे हैं, आपको कई बार शिप नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो आप ना अपना पहले से प्री बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उबर इंडिया एंड द साउथ एशिया प्रेसिडेंट परमजीत सिंह इनॉग्रेटेड दिस सर्विस। तो इन्होंने, जो उबर इंडिया है और जो साउथ एशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस सर्विस को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। और दिस सर्विस इज करेंटली स्टार्टिंग विथ 7 लोकल शिखर ऑपरेटर्स। ठीक है, जो 7 लोकल शिखर ऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू इसको स्टार्ट किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। नेहरू पार्क जो है कहाँ पे है, डल लेक का हार्ट बोला जाता है नेहरू पार्क को, वहाँ पे इसको जो अभी स्टार्ट किया गया है। बस इतना याद रखिएगा कि उबर के थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है इसको स्टार्ट किया गया है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि डल लेक कहाँ पे है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, मतलब विच स्टेट डिक्लेयर एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर द हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को। देखिए क्वेश्चन कहता है बच्चा पार्टी कि कौन सी स्टेट को डिक्लेयर किया गया है एज अ टॉप डेस्टिनेशन। टॉप डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि जहां आपका मन करेगा ही करेगा, घूमने तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसी कौन सी जो स्टेट है उसको डिक्लेयर किया गया है टॉप डेस्टिनेशन फॉर द हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को। यूनेस्को के थ्रू तो हरियाणा है, उड़ीसा है, नागालैंड है, या फिर वेस्ट बंगाल है। बताइए किसको किया गया है। आंसर जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, मतलब इसमें ना आपको आप दूसरे ऑप्शन पे जा रहे होंगे, ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भी दिमाग में वो आंसर नहीं आया था जो आंसर यहाँ पे एक्चुअल में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्या, वेस्ट बंगाल है। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है बंगाल को एज अ टॉप डेस्टिनेशन और फॉर हेरिटेज टूरिज्म। समझ गए, मतलब जहाँ पे आप ये चीज़ें धरोहर वगैरह देख सकते हैं ना, यहाँ के लिए यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को टॉप पे डाला है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वेस्ट बंगाल में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर मानिए जैसे यूनेस्को की साइट में इसको टूरिज्म बेस्ट टूरिज्म प्लेस को डिक्लेयर कर दिया गया है, तो पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल में और कितनी जो हैं वो टूरिज्म साइट्स हैं। तो आपको याद रखना है, तो कितनी है बच्चा पार्टी, तो वो कितनी है, 5 जो है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया गया है और आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 10th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। यहाँ पे भी इससे पहले भी आपसे मेंस का ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप में से अगर कोई फेमिनिस्ट होगा तो थोड़ी आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन हम आगे और जो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे
हम वो भी पढ़ेंगे, फीमेल्स के भी जो अवार्ड्स है वो भी पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। बस आपको ना सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, और पेशेंस के साथ साथ में एक चीज़ और भी करनी है कि आपको हमारे चैनल को ना शेयर करना है भाई, रीच बढ़ाओ। क्या बात है, कैसे आप लोग पीछे रह गए इतना, मतलब देखिए आप लोगों को इतना कुछ हम दे रहे हैं तो हर कोई लालच करता है, हमें भी लालच है, हम भी आप लोगों से सपोर्ट चाहते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप सब, वैसे अभी भी कर रहे हैं नो डाउट, थोड़ा और ज़्यादा करिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 10th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो कौन जीता है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है या फिर पाकिस्तान है? किसने इस अवार्ड को जीता है? तो आंसर क्या है, इंडिया है इस क्वेश्चन का आंसर। द इंडियन जूनियर हॉकी टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 10th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। जो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप है तो वो बच्चा पार्टी किसको मिला है, हमारे प्यारे भारत देश को मिला है। वैसे देखिए आप लोगों ने मेरी आर्ट में इंडिया बना रही थी, भारत लिख दिया मैंने, यही कला है यही ओके। तो आपको आंसर याद रखना है, इंडियन टीम ने जीता है इस टाइटल को, किसको हरा के, पाकिस्तान को। आहा, ये मैच तो आपने ज़रूर देखा होगा। इंडिया पाकिस्तान का ना कहीं मैच हो बस अलग ही वाइब्स आती हैं कि बस देखना ही देखना है। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, बाकी सबकी टिकट्स भी सेल होती हैं, लेकिन जब बात आती है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, अलग ही जोश में होते हैं सब, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, ये हुआ था 26 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में। कहाँ पे हुआ है बच्चा पार्टी, ओमान का स्टेडियम है, वहां पे हुआ है ओमान में। चैंपियन कौन था, इंडिया, और इंडिया इसके साथ में 5वें नंबर पे जीता है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब ये हमारे भारत देश का 5th टाइटल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रनर अप कौन है, पाकिस्तान था, मतलब पाकिस्तान को हरा के हमारा भारत देश जीता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 3rd नंबर पे जो आई है कंट्री वो कौन सी है, जापान है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको चीजें ना समझ आ रही होगी, आ रही है ना तो फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रू विच स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन, प्रोबा 3 मिशन आपको दे रखा है, हैज बीन लॉन्च इन दिसंबर 2024। क्वेश्चन कहता है बच्चा पार्टी कि जो कौन सी स्पेस एजेंसी है उसने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है, ये बात आपको बतानी है। हैज बीन लॉन्च इन दिसंबर 2024, तो क्या वो कासा है, जाक्सा है, इसरो है या फिर नासा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसरो। इसरो का मतलब क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया है, प्रोबा 3 मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, 4 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, आपको याद रखना है। दिस मिशन इज एन इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन एम टू स्टडिंग द कोरोना ऑफ द सन। मतलब ये जो मिशन है इसका, प्रोबा 3 जो मिशन है इसका बच्चा पार्टी मोटिव क्या है, तो जो सन का कोरोना है उसको क्या करेगा, एग्जामिन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट, मतलब कि इसरो अगर हमारा भारत देश टॉप पे आ रहा है तो इसरो के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसरो से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि आपको एग्जाम में क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इसरो की स्टैब्लिशमेंट की, तो 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया, पहला पॉइंट लिखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बेंगलुरु कर्नाटका में है, और चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ जी हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं इसरो से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कैसे मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पढ़ने में आप लोगों को, या बोर हो गए, या फिर वीडियो चलते चलते सो गए हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ना लाइव क्लासेस लेते ही नहीं है कि अपलोड होगी ना बाद में 2x पे देख लेंगे। अरे मेरे भोले बच्चों, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जिंदगी के बचा के क्या करेंगे जब आपको जाके कैंडी क्रश में ही लगाने हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स ही स्क्रॉल करने में लगानी है। तो इससे बढ़िया तसल्ली से उस वीडियो को ही सुन लीजिए ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं, और जब दिमाग में रहेंगी तो एग्जाम में भी अच्छा करके ही आएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री ओपनड इट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो बताइए बच्चा पार्टी, क्या वो साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है या फिर चाइना है? कौन सी जो कंट्री है, कौन सा जो देश है उसने अपना फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका में ओपन किया? देखिए कितनी ठंडी है, वैसे अभी भी ना ठंड बहुत हो रही है, आप लोग अपना ध्यान रखिए।
गरम गरम चीज़ें इंटेक करिए, कॉफ़ी वगैरह पिया कीजिए, एग्ज़ाम है पास में तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस वक्त ना आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ना मेक श्योर करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका का कौन सी कंट्री ने ये ओपन किया है? साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है या फिर चाइना है? ऐसा सा फेज है यहाँ पे, ऐसा आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो क्या है? चाइना। कहते हैं ना, चले सालों साल चले नहीं तो शाम तक भी ना चले, वही चाइना के प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसी स्टेटमेंट बना रखी है हम भारतीय ने चाइना के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही। अगर आपको याद है ना फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि क्या वो स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है? चाइना है। चाइना ने इसको इनॉग्रेट किया है, फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है? लार्समैन हिल जो है ईस्ट अंटार्कटिका की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। मोटिव जो है ना वो ये है कि चीज़ें मैक्स टू मैक्स आपके दिमाग में, किडनी, फेफड़े, लिवर तक पहुंच जाएं आपके, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु बिकेम नामीबियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर विनिंग द 8th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए बच्चा पार्टी क्वेश्चन कहता है नामीबिया की फर्स्ट जो फीमेल प्रेसिडेंट है ना वो कौन है? नामीबिया ना वैसे काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। टाइगर्स वाला कंसेप्ट याद है कि नहीं है? शायद याद होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें सिंपल आपसे ये पूछा गया है कि नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है ना वो कौन बनी है। तो देखिए आपको इनके नाम यहाँ पे, मेरी प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, आई नो मैं बहुत ख़राब प्रोनाउंसिएशन करने वाली हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो बताइए कि वो जो है पांचुलेनी है या फिर नेटू मम्बो है, नैंडी, या फिर सारा जी हैं या फिर हेज हैं? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इस पहले क्वेश्चन में मैं कह रही हूँ प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, ABCD में आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ये उनकी फोटो है। अगर आपने इनको न्यूज़ में देखा है तो आप इनका नाम ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। बहुत बड़ा सा नाम है इनका और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नामीबिया की जो इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट तो हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट होती है, तो फर्स्ट वाली चीज़ें वैसे भी भूल लीजिए आप लोग, आप पहला प्यार है ना चले गए होंगे आप लोग सपनों की दुनिया में, बाहर आ जाइए, वापस यहीं पे आ जाइए। यहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का पूछा गया, तो बताइए कौन है वो? नामीबिया की हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, जो कि मुझे याद नहीं हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैसे आज के लेक्चर में ना इतने ही क्वेश्चंस हैं, आपको नामीबिया की यहाँ पे लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी, इतना आप यहाँ पे देख लेंगे। बाकी देखिए आप हमें इन सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं, हम हर जगह हैं, आप कहीं पे भी हमें फॉलो करिए, हर जगह आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जैसे कि यूट्यूब से बच के आप लोग इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, वहाँ पे भी हम आपको दिख जाएंगे, तो दिख रहे होंगे, ओके। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे जाएंगे घर वालों से छुप छुपा के कि चलो व्हाट्सएप पे तो लाइव लास्ट सीन दिख जाता है। टेलीग्राम कौन आजकल यूज़ करता है घर के नाम पे? फैमिली ग्रुप्स कहाँ होते हैं टेलीग्राम पे? तो हम टेलीग्राम पे भी हम आपको वहाँ नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे भी हम हैं। और वहाँ तो आपका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ना आपको मिलती है हमारे PDFs, मतलब जो नोट्स की PDF है वो मिलती है, मंथली कंपाइलेशन मिलता है बाल को वहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर्स का। इसके साथ साथ में आपको हम देते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट का पता है कितना एडवांटेज है? आपको क्वेश्चंस के लिए ना दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, सब चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको हमारी शॉर्ट्स मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहाँ तक भागेंगे बच्चा पार्टी, आपको सब जगह हम मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है, गुड लक। बस पढ़ते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए, आपको कंटेंट बेस्ट देने की गारंटी हम लोगों की है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब।